मान लीजिए आप रात के आसमान को देख रहे हैं, अनगिनत तारे, अनगिनत आकाशगंगाएं और उनके बीच कहीं हम। यही सवाल बुद्ध के समय भी लोगों के मन में था। इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? क्या कोई परम देवता, क्या कई देवता, या फिर ब्रह्मांड खुद अपने नियमों से चलता है? इस कहानी में हम बौद्ध धर्म के शक्ति देवताओं की यात्रा करेंगे, पर शक्तियों, देवताओं और ब्रह्मांड के नियमों को वही रूप देंगे जैसा बुद्ध ने दिया था, तर्कयुक्त, वैज्ञानिक और अनुभव पर आधारित। बुद्ध ने कहा था, लोक नियमों से चलता है, किसी एक सर्वोच्च ईश्वर की इच्छा से नहीं। ये बात आज की कॉस्मोलॉजी से मिलती है। ब्रह्मांड चलता है गुरुत्वाकर्षण से, ऊर्जा से, प्राकृतिक स्थिरांक से, कारण परिणाम से, यानी कॉज एंड इफेक्ट से। बौद्ध धर्म में इस कारण परिणाम को प्रतित्य समुत्पाद कहा गया, यानी कोई भी घटना अकेले नहीं होती, हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है। ये ब्रह्मांड का शक्ति सिद्धांत है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं, अनगिनत तारे, घुमावदार आकाशगंगाएं और असीम शून्य, मानव मन हमेशा पूछता है, इस विशाल ब्रह्मांड को कौन चलाता है? माना जाता है कि प्रत्येक धर्म के देवताओं की कोई न कोई भूमिका होती है, परंतु बौद्ध धर्म, जो विश्व के सबसे तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मार्गों में से एक है, देवताओं को एक अलग ही तरीके से परिभाषित करता है। ये कहानी उसी यात्रा की है, देवों, असुरों, ब्रह्माओं और बौद्ध ब्रह्मांड की शक्ति संरचना की, जहां अंत में ये रहस्य खुलता है कि सच्चा शासक कौन है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान 2600 साल पहले बने, पर आज की क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स थियरी से रोचक समानता रखती है। ये ब्रह्मांड 3 बड़े लोकों में बटा है, काम धातु, रूप धातु और अरूप धातु। जहां इच्छा, क्रोध, मोह ये मानसिक तरंगे मुख्य चालक हैं, यहीं पर मानव, पिशाच, असुर, कुछ नर्क लोक और कुछ देवलोक स्थित हैं। रूप धातु, यहाँ ऊर्जा का स्तर ऊपर, यहाँ सूक्ष्म शरीर, अत्यंत शांत चित्त और शक्तिशाली ध्यान करने वाले ब्रह्मा देव निवास करते हैं। अरूप धातु, यहाँ शरीर नहीं, केवल चेतना। यहाँ अस्तित्व केवल मानसिक तरंगों की तरह होता है, जैसे आज वैज्ञानिक प्योर डेटा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। अब कहानी रोचक होती है। बुद्ध ने ना तो देवताओं को नकारा और ना ही उन्हें सर्वशक्तिमान बताया। उन्होंने कहा, देवता हैं, पर वे भी जन्म, मरण और नियमों के अधीन हैं, यानी वे शक्ति के स्तर हैं, जैसे आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा के स्तर होते हैं। बौद्ध ब्रह्मांड में 31 लोक हैं, जिनमें कई शक्ति देवता बसे हैं। एक ब्रह्मा, सृजन शक्ति का प्रतीक। लोग उन्हें निर्माता कहते थे। बुद्ध ने समझाया, वे भी कारण परिणाम से जन्मे हैं और ब्रह्मांड उनके मन से नहीं बनता, वे बस बहुत लंबे समय तक जीते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा बराबर बहुत उच्च ऊर्जा वाले स्थिर कॉस्मिक स्टेट्स। 2 मार, मानसिक अंधकार की शक्ति। मार कोई शैतान नहीं है, वो मानव मन की कमजोरी का रूपक है। भय, क्रोध, लोभ, वासना, भ्रम। यदि ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष की कल्पना करनी हो तो मार वही है, मस्तिष्क के नकारात्मक न्यूरल पैटर्न। इसलिए मार ने बुद्ध को युद्ध भूमि पर नहीं, उनके मन में चुनौती दी। मारा को कोई दानव समझ लेता है, लेकिन बुद्ध ने उसे एक मानसिक ऊर्जा बताया। उसकी शक्तियां हैं भय, कामना, भ्रम, अधिकार की लालसा, असत्य। मारा की भूमिका वही है जो एंटी मैटर या एंट्रोपी दुनिया में निभाती है, रचना के विरुद्ध एक खिंचाव। बुद्ध के प्रबोधन की रात मारा ने 3 तरीकों से हमला किया। भय की सेना, सुंदरियों का प्रलोभन, अहंकार का दावा, ये सिंहासन मेरा है, और बुद्ध शांत बैठे रहे। 3 देवताएं, ऊर्जा के संवेदनशील रूप, इंद्र, सूर्य, चंद्र, धरती के देवता। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों के मानवीकरण है। बुद्ध इनसे मिले भी कहते जाते हैं, पर उनकी शक्ति अनुभवजन्य और सीमित थी। वे कर्म के अधीन, भावनाओं के अधीन, ज्ञान के अभाव में। बुद्ध कहते हैं, देवता आपको प्रेरणा दे सकते हैं, मुक्ति नहीं। बौद्ध धर्म देवताओं को सर्वशक्तिमान नहीं मानता,
लेकिन स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली हैं। इंद्र, शक्र देवना, देवलोक के शासक। इंद्र वो देवता हैं जो बिजली, बादल, युद्ध और देवताओं की सुरक्षा संभालते हैं। परंतु बौद्ध धर्म में इंद्र सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि धर्म का रक्षक है। कहते हैं बुद्ध के प्रबोधन की रात मारा यानी अहंकार या भय की ऊर्जा ने बुद्ध को विचलित करने के लिए आक्रमण किया तो इंद्र ने धरती को स्पर्श कर बुद्ध की ओर से साक्ष्य दिया। ब्रह्मा सहम्पत्ति, क्रिएटर नहीं प्रोटेक्टर। हिंदू परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ब्रह्मा सहम्पत्ति वो है जिसने बुद्ध से निवेदन किया, इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाओ, लोग अंधेरे में हैं। उनकी भूमिका है ज्ञान का विस्फोट, धर्म को टिकाए रखना, करुणा का विस्तार। चंद्र और सूर्यदेव ऊर्जा के वैज्ञानिक स्वरूप। सूर्यदेव को बुद्ध ने प्रकाश ऊर्जा का स्रोत कहा और चंद्रदेव को शीतल मानसिक तरंगों का प्रतीक। ये व्याख्या विज्ञान के करीब है। सूर्य इज इक्वल टू न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, चंद्र इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड लाइट प्लस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। महाब्रह्मा, भ्रमित ईश्वर। ये चरित्र सबसे दिलचस्प है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि कभी-कभी किसी ब्रह्मांड चक्र में महाब्रह्मा सोच लेता है, मैं ही सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मैंने बनाया। लेकिन बुद्ध बताते हैं ये अज्ञान का परिणाम है, क्योंकि वो एक लंबे काल चक्र में सबसे पहले पुनर्जन्म होने वाला जीव है, इसलिए उसे भ्रम हो जाता है। ये विज्ञान में फर्स्ट ऑब्जर्वर इल्यूजन जैसा है। कहानी की ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। बुद्ध ने कहा, न देव, न ब्रह्मा, न मारा। इस ब्रह्मांड को एक ही नियम चलाता है, कर्म और प्रकृति के नियम। कर्म बराबर कॉज एंड इफेक्ट। जैसे विज्ञान कहता है न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम प्रोबेबिलिटीज। बौद्ध धर्म कहता है कुछ भी बिना कारण नहीं होता, देवता भी उसी नियम के अधीन है। बौद्ध ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मनुष्य देवताओं से भी बड़ा बन सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास है दुख को समझने की क्षमता, परिवर्तन करने की क्षमता, प्रबुद्ध होने की क्षमता, बुद्धाहुड। देव आनंद में डूबे रहते हैं, उनके पास परिवर्तन का अवसर कम होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि इसी जन्म में वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। बौद्ध धर्म कहता है देवता हैं, पर वे भी जन्म, मृत्यु और कर्म के नियमों से बंधे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े तारे भी सुपरनोवा में फटते हैं, आकाश गंगाएं भी मरती हैं, शक्तिशाली ब्लैक होल भी डीके होते हैं। देवता बराबर उच्च ऊर्जा वाले जीव, मानव बराबर मध्यम ऊर्जा वाले, पशु बराबर घनीभूत ऊर्जा वाले। यहाँ ऊर्जा स्तर बराबर चेतना का स्तर, जो आधुनिक थियोरेटिकल फिजिक्स में भी चर्चा का विषय है। न कोई एक देवता, न देवताओं की सेना। बुद्ध ने कहा संसार का संचालन कर्म और धम्म करते हैं। वैज्ञानिक तुलना, बौद्ध सिद्धांत, आधुनिक विज्ञान, कर्म यानी कॉज एंड इफेक्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, क्वांटम भौतिकी के नियम, धम्म यानी यूनिवर्सल लॉज, प्रकृति के प्राकृतिक नियम, फंडामेंटल फोर्सेस, अनित्य, एंट्रोपी, निरंतर परिवर्तन, प्रतीत्य समुत्पाद, सिस्टम साइंस, नेटवर्क थियरी। यानी बौद्ध धर्म का शक्ति संरचना मॉडल आज के वैज्ञानिक मॉडलों से मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड पर नहीं मन पर विजय पाई। उन्होंने इच्छा, भय और भ्रम को परास्त किया। उन्होंने वास्तविकता के नियमों, धम्म को जाना। देवता बुद्ध को प्रणाम करते थे, क्योंकि बुद्ध ने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते, जन्म मरण के चक्र को समझकर उससे मुक्त होना। बौद्ध कहानी एक निष्कर्ष देती है, देवता शक्तिशाली हैं, असुर भयावह हैं, ब्रह्मा महान है, मारा विनाशक है, लेकिन इनमें से कोई भी ब्रह्मांड का मालिक नहीं। ब्रह्मांड को चलाते हैं प्राकृतिक नियम, कारण और प्रभाव, चेतना की तरंगे और मनुष्य का अपना निर्णय। सबसे शक्तिशाली वो नहीं जो स्वर्ग में रहता है, बल्कि वो है जो अपने मन पर विजय पाता है। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध स्वयं भगवान नहीं, बल्कि परम जागृत चेतना के प्रतीक हैं। न देवता, न कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर, न कोई दैवी हस्तक्षेप,
बौद्ध दर्शन और आधुनिक विज्ञान एक ही उत्तर देते हैं। ब्रह्मांड चलता है अपने नियमों से और मनुष्य चलता है अपनी चेतना से। देवताओं की कहानियां शक्ति का प्रतीक हैं, पर शक्ति का अंतिम रूप ज्ञान है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन एंसेस्टर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणादायी कहानियां और इतिहास की अनकही आवाज़ें आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।